Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this video is gonna be all about products I'm always gonna repurchase. And I know मैंने इससे पहले भी ऐसा एक सिमिलर वीडियो बनाया था. The reason why I'm posting this video is एक तो मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकूँ एंड ऑब्वियसली आई लव दीज प्रोडक्ट्स. आई हैव बीन यूजिंग देम फ्रॉम ईयर्स एंड ऑल्सो बहुत सारी जगह सेल चल रही है. नायका पे सेल चल रही है, मिंत्रा पे चल रही है, फॉर्मूला रस की खुद की सेल चल रही है, तो काफ़ी सारी सेल चल रही है. सो आई थॉट दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट देम. सो इफ़ यू वांट टू ग्रैब देम यू कैन ग्रैब देम एट अ रियली गुड प्राइस, क्योंकि सेल में काफ़ी अच्छी डील पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. सो या इफ समवन हुज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. एंड उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. So my first recommendation हमेशा always simple face wash, the love of my life. I have this one bottle जो मेरे बाहर वाले वॉश बेसिन वाले एरिया में रहती है. दूसरा सिंपल वाला फेस वॉश जो इस वाले वॉशरूम में रहता है, यहाँ पे एक वॉशरूम है लेकिन वो खत्म होने वाला है. दैट्स द रीज़न मैंने ये मंगाया. ब्लिंकिट से मैं थोड़ा सामान ऑर्डर करी थी, फ्रूट्स एंड ऑल, क्योंकि हमारे घर के आसपास कुछ मिलता नहीं है. तो मैं ऑर्डर करी थी, नहीं मुझे 50% ऑफ पे दिखा तो मैंने इसको ले लिया. एंड सिंपल आपको हमेशा 50% ऑफ पे मिलेगा. आई थिंक अभी नायका की सेल में भी पैक ऑफ 2 45% ऑफ पे है, 50% ऑफ पे है. एंड दिस इज़ द बेस्ट फेस वॉश एवर. आई हैव बिन यूजिंग दिस फ्रॉम 2023. उसके बाद से मैंने अपना रेगुलर फेस वॉश अभी तक चेंज नहीं किया है. एक दो फेस वॉशेज मैं कभी यहाँ वहाँ करती रहती हूँ, जैसे कोई एक्टिव बेस्ड हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, बट ये फेस वॉश थ्रू आउट द ईयर मैं यूज़ करती हूँ. बेस्ट फेस वॉश, सो वर्थ द मनी. लाइक एकदम पैसा वसूल फेस वॉश है, क्योंकि इसका MRP 450 है, पर अगेन 200-250 रुपये का आ जाता है ना आपको 3 महीने. मेरे को तो 3 महीने चल जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा चल जाता है. एंड आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, तो मुझे आज सच कभी भी इसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है. हमेशा मेरा फेस क्लीन किया है, नो ब्रेकआउट्स, नथिंग. एंड इफ़ यूर समवन हु स्टार्टिंग विद द स्किन केयर रूटीन एंड यू नो, क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं उससे मैं तो सबको ये बोलूँगी, बाय अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ लग्जरी वंस. आपका जब एक्सपीरियंस हो जाए या फिर यू नो आपकी स्किन यूज हो जाए, तब आप महंगे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता नहीं आपकी स्किन पे क्या रिएक्ट करेगा सिंस यूर स्टार्टिंग. एंड आप डायरेक्टली अगर आप महंगा कुछ ले लोगे एंड इट वोंट वर्क एंड देन यू नो यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी. तो दिस इज़ द बेस्ट फेस वॉश एवर. इवन इफ यू आर अ टीनेज हो गए या फिर यू नो कोई भी एज हो गई आपकी, लाइक बहुत जेंटल बेसिक फेस वॉश है. सो या लाइक दिस इज़ माई नंबर 1. ऑन टू द नेक्स्ट थिंग अगेन, लाइक ये मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले साल के जैन से, तो मुझे 1.5 साल हो गया इस मॉइस्चराइजर को यूज़ करते हुए. एंड दिस इज़ द ओनली मॉइस्चराइजर आई यूज़. आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. मार्केट में बहुत लाइक मार्केट भरा पड़ा है, बहुत सारे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स है, काफ़ी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर्स भी आ गए, मैंने देखे भी. आई थिंक रिसेंट में गार्नियर का मैंने देखा था सैलिसिलिक एसिड फेस मॉइस्चराइजर, बट आई डोंट थिंक आई वुड एवर बी कंफर्टेबल यूजिंग अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर. लाइक काफ़ी स्किन को सूट करेगा, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कंफर्टेबल रहूँगी एक एक्टिव बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करना, बिकॉज मुझे मेरा मॉइस्चराइजर चाहिए जो खाली मॉइस्चराइज करे. मैं नहीं चाहती मेरा मॉइस्चराइजर दाग धब्बे हटाए या फिर मेरे एक्ने को ठीक करे. उसके लिए आई यूज समथिंग एल्स. सो या सो दिस इज द बेस्ट बेसिक मॉइस्चराइजर एवर. ये मार्च में मैंने रीस्टॉक किए थे एंड इसकी हालत आप देख सकते हैं, ये खत्म होने वाला है. एंड अभी मैंने जस्ट इनका ऑर्डर प्लेस किया है, वेयर यू कैन गेट 3 for 1200 आ रहा है, प्लस सम फ्लैट 5% ऑफ एक्स्ट्रा आ रहा है. तो बेसिकली आपको 1100-1200 में 3 मिल जाते हैं. एंड मैंने मार्च में लिए थे, तो अप्रैल मई जून जुलाई खत्म होने वाला है, तो जुलाई में मुझे 2 चल गए. एंड अब मैं पैक ऑफ 3 ले रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक सनस्क्रीन भी ऐड कर ली थी तो उसी के साथ. एंड वही तो लाइक आपको ये मॉइस्चराइजर बहुत लंबे चल जाएंगे. दे आर सो लाइट वेट. लाइक मैं टेक्सचर दिखाती हूँ इसका फेस वॉश का, तो मैंने सोचा क्या ही टेक्सचर दिखाऊंगी. एंड मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, कुछ भी रिएक्शन नहीं देता. ऑयल मेरा एज सच नॉर्मली प्रोड्यूस होता है. काफ़ी ऐसे होते हैं जो सीबम कंट्रोल भी करते हैं, ऐसा एज सच कुछ नहीं करता. तो मेरी स्किन भर के ऑयल तो रहता ही है. एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी स्किन समर से ज़्यादा मानसून, ये जो गर्मी और बारिश वाला मौसम है, इसमें मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है. लाइक मैं जब सुबह उठती हूँ ऐसे, ओह यू कैन सी अभी भी कितना आ गया, जबकि मैंने तो सुबह में मुँह धोया ही था. तो ये ऑयल तो रहेगा ही. एंड दिस इज हाउ द फेस मॉइस्चराइजर लुक्स. एंड दिस इज वेरी लाइट वेट. आई यूज इट एवरी सिंगल नाइट. आई हैव बिन यूजिंग इट एवरी सिंगल नाइट सिंस लास्ट ईयर के जैन से, 1.5 साल से. एंड लाइक दिस इज लाइक द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर माई स्किन टाइप. ऑन टू दिस नेक्स्ट थिंग इज लाइक इस चीज़ के साथ ना आई हैव दिस लव हेट रिलेशनशिप, बिकॉज ये सनस्क्रीन मुझे बहुत पसंद है. एंड देर आर टाइम्स व्हेन इट वर्क्स रियली गुड, बट देर आर टाइम्स व्हेन इट डजंट वर्क. सो दैट इज द ब्लाइंड सनस्क्रीन आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड व्हेन इट डजंट वर्क इज, अभी जब मैं दिल्ली गई थी कुछ दिन के लिए, मुझे लग रहा है मेरे पैर पे चींटी है. तो जब मैं दिल्ली गई थी एंड दिल्ली में इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी. इट वॉज गिविंग मी टाइनी बम्स, लाइक जो छोटे छोटे दाने दे रहा था. एंड व्हेन आई एम यूजिंग इट हियर इन राजस्थान इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. आई डोंट नो इफ इट्स द दिल्ली का एक्सट्रीम वेदर, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, वो
दिल्ली ऐसी पहली जगह है जहाँ बारिश होने के बाद भी और गर्मी होती है, जबकि राजस्थान एंड ऑल ऐसी जगह है कि बारिश होने के बाद काफ़ी ठंड हो जाती है। हमारे यहाँ में एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइक फ़ैन चला के विंडो खोल के गेट खोल के सो जाओ तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आई थिंक उसी की वजह से लाइक मौसम एंड लोकेशन के हिसाब से भी सो दिल्ली में मेरे लिए काम नहीं करती, बट यहाँ सिक्किम में, राजस्थान में बहुत अच्छे से काम करती है। ये एक पूरी ख़त्म हो चुकी है, इसको मैंने रिसेंटली ही ख़त्म किया था एंड आई थिंक वही लाइक ये पूरी ख़त्म हो चुकी है। ये 2 हैं एंड ये मैंने अगेन फ्लैट 50% ऑफ, नहीं आई थिंक फ्लैट 40% या 45% ऑफ पे ली थी। मैंने फार्मीजी ऐप से ली थी। तो वही अमेजोन पे भी आती है, पर अमेजोन पे ट्रिकी है क्योंकि अमेजोन में बहुत सारे सेलर्स हैं, तो यू डोंट नो विच वन इज़ रियल विच वन इज़ फेक। तो ऐसे वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना फार्मेसी बेस्ड, तो आई वुड से इनको ना फार्मेसी वाली वेबसाइट से हमें लेना चाहिए। जैसे फार्मेसी हो गया, अपोलो हो गया, या जो भी आप यूज़ करते हो। तो मैंने फार्मेसी से लेते हैं, आई थिंक मुझे 40-45% ऑफ पे मिल गई थी एंड इनका प्राइस तो वैसे भी कुछ 500-550 ही है, तो काफ़ी सही प्राइस मिल जाता है। बहुत डूई फिनिश देता है ये। समर्स में आई वुड से थोड़ी ऑयली हो सकती है, ऑयली स्किन के लिए हो नहीं सकती है ये ऑयली स्किन के लिए थोड़ी सी ऑयली, पर विंटर्स हो गया ना अभी, जो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग जाता है सितंबर अक्टूबर के अराउंड, तो उसके लिए आई वुड से काफ़ी सही है एंड आई थिंक आई एम गोना यूज़ देम अच्छा खासा विंटर्स में, क्योंकि अभी ये बच गई हैं। एंड एज सच जब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे घर पे डायरेक्ट लाइट नहीं आती। लेकिन हाँ, ऐसे हमारे घर पे लाइट आती रहती है, पर जैसे बहुत सीधा धूप नहीं आती मेरे मुंह पे, वो दोपहर में आती है, पर तब तक मैं अपना रूम चेंज कर लेती हूँ क्योंकि रूम गर्म हो जाता है। तो भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। वैसे तो आपको मेरे यूट्यूब यूट्यूब चैनल हो गया, मेरा इंस्टाग्राम जिसको मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट स्टिल आपको हर जगह अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे, बिकॉज आई बिलीव दैट इज़ काइंड ऑफ माई USP। बट दिस वन प्रोडक्ट, बिकॉज 5 साल स्किन केयर यूज़ करने के बाद महंगे, एक्सपेंसिव, मीडियम वाले, मुझे रियलाइज़ हो गया कि स्किन केयर इज़ लेस इज़ मोर, एंड ऐसा गारंटी नहीं है कि कोई महंगा चीज़ है तो अच्छा काम करेगा भी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। तो या ऐसा नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट्स काम नहीं करते, ऑब्वियसली दे वर्क, दैट्स व्हाई पीपल बाय इट, बट ये भी गारंटी नहीं कि सारे महंगे काम करेंगे, मे बी उसका कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव होगा जो उससे अच्छा काम कर रहा होगा। तो वही, बट दिस इज द ओनली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट विच आई फील इज वर्थ द मनी, एंड दिस इज द ला रोश पोसेका सिकाप्लास्ट। लाइक मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, एज यू कैन सी, ये यू कैन सी, ये तो ये पता नहीं मुझे ना बारिश के मौसम में ऐसे थोड़े ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं। लाइक बारिश के मौसम में मुझे ब्रेकआउट भी ज़्यादा होता है और मेरे बाल भी ज़्यादा झड़ते हैं। लाइक और मेरे साल भर बाल नहीं झड़ेंगे, पर ये मानसून में मेरे पिंपल्स भी ज़्यादा होंगे और ये भी ज़्यादा होंगे। एंड इसको आई हैव बिन यूजिंग एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है नहीं। वो बेंजोइल पेरोक्साइड जो मैं यूज़ कर रही थी, आई थिंक फेब मार्च तक वो उसकी आई थिंक डेट एक्सपायर हो गया था वो, तो मैंने कहा फेंक देती हूँ, क्योंकि उसने मेरे एक बार मुँह लाल कर दिया था। तो उसके बाद से मैंने कहा मैं इसको फेंक रही हूँ, और फिर मैंने कभी खरीदा नहीं, क्योंकि आज तक मुझे उतना सीवियर एक्ने नहीं हुआ। और जब भी एक्ने अभी जब से मुझे हो रहा है, आई एम यूजिंग दिस। तो इसको मैंने इस पे यूज़ किया था, ये बिल्कुल नहीं लाइक फटा या फिर होता है ना, ये बैठ गया था। तो ये अभी भी है, बट ये बैठ चुका है। ये वाला तो पॉप हो गया था और ये वाला भी आई थिंक पॉप हो गया था। तो वही, तो ये एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट मैं यूज़ करती हूँ। विंटर्स को इसको मैं थ्रू आउट एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। अभी मैं यूज़ नहीं करी बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 हैवी। एंड आई थिंक नाइका पे आई थिंक ये फ्लैट 5-10% पे होगा, उससे ज़्यादा डिस्काउंट पे आता भी नहीं। लेकिन कहीं पे भी डिस्काउंट पे नहीं आता है बिल्कुल भी। तो अगर आपको देखना है तो आप रिस्टॉक कर सकते हो। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ ऐसे इंग्रीडियंट्स है विच कैन क्लॉग योर पोर्स। मैं हमेशा क्लॉग योर कोर्स बोल देती हूँ, पता नहीं क्यों। इट कैन एक्चुअली क्लॉग योर पोर्स, बट आई डोंट नो, मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन पे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी लोग जो जिनकी एक्ने है, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन होती है, उनके लिए काम नहीं करता, बट मुझे पता नहीं कुछ काम, ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ नहीं। 2023 में आई रिमेंबर आई यूज्ड 1 बॉटल, उसके बाद से दिस इज माई सेकेंड ट्यूब। एक मैंने लास्ट ईयर ली थी विंटर्स के टाइम पे, आई थिंक नवंबर दिसंबर, और एक मैंने अब ली। एंड या लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग एवर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू सम बॉडी केयर हो गया या थोड़ा सा हेयर केयर हो गया। मेरा ये बहुत मिनिमल है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। एंड सिंस आई स्टडी, मेरा मन नहीं करता उतना करने का, जबकि मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये उतना ज़्यादा टाइम लेते नहीं है। बट देयर आर डेज मैंने डोंट इवन कोम माई हेयर। आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता है अचानक से। आई विल गो लाइक 2-3 days विदाउट कोमिंग माई हेयर बिकॉज आई एम नॉट गोइंग आउट। मुझे आदत सुधारनी है बिकॉज आई डोंट लाइक दैट आदत एट ऑल। लाइक आई वांट टू इम्प्रूव दैट। तो वही, एंड फर्स्ट थिंग बॉडी केयर का, लाइक केमिस्टेट प्ले का रोल ऑन, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ आई थिंक 2022-2021 में जब गोवा गई थी। मुझे इनका एक सैम्पल आया था जब ये लॉन्च होने वाला था, उससे पहले मैंने तब ट्राई किया था। आई रियली लाइक इट एंड नाउ आई लव इट। इट्स लाइक द बेस्ट थिंग एवर। ये एक्वा वेरिएंट ही मैंने हमेशा खरीदा है। इनके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, मैंने तो कभी दूसरा कोई ट्राई भी नहीं किया है। मैंने हमेशा इनका एक्वा वेरिएंट खरीदा क्योंकि मुझे इनकी ये एक्वा वाली टाइप फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगती है। एंड ये बाय 1 गेट 1 नाइका पे भी आता है। जब उनका बॉडी केयर वाला सेल एक आता है तो आप उस पर चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो इनके ऐप पे आता है। मिंत्रा पे भी बाय 1 गेट 1 पे आता रहता है, तो आप ले सकते हो। आई थिंक दिस इज़ फॉर 550 रुपीज़, 550 के 2 आ जाएंगे। एंड ये मैंने लिया था, बताऊँ कब लिया था मैंने, ये मैंने लिया था अराउंड
सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर लिया था, क्योंकि तब मेरा जॉन्डिस बस ठीक ही हुआ था और मैं घूमने गई थी। एंड तब मैंने मॉल में बाय वन गेट वन पे था, तो मैंने तब ले लिया था। एंड आई थिंक तब से मुझे अभी तक ये चल रहा है। आई थिंक ये आधे से कम बचा है, पर अच्छा खासा बचा है। एंड दिस एक्चुअली वर्क्स, पिगमेंटेशन पे काम करेगा, बट काफ़ी स्लो काम करेगा, क्योंकि इसमें 5% ही AHA है। एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, तो इट विल टेक टाइम, बट आपकी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो उसमें काम करेगा। एंड आई वुड से पसीने की जो स्मेल है उसको भी कंट्रोल करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज दिस मॉइस्चर एक्स की cream from the pharmacy. It has urea, it has lactic acid, and pigmentation से ज़्यादा I love this for the exfoliation properties it has, especially जब मेरी एडी फटती है विंटर्स में, this works so good. Like मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी मॉम की बहुत गंदी एडी फटती थी, एंड आई जस्ट रिकमेंडेड टू हर, आई थिंक दिस इज सेकेंड और द थर्ड टाइम आई एम टेलिंग दिस स्टोरी, एंड शी लव्ड इट। शी इज़ लाइक तेरी वो क्रीम बहुत अच्छी थी, मेरे पैर एकदम ठीक हो गए। तो वही दिस इज़ लाइक सो गुड। अगर आपकी एडी फटती हैं या फिर आपकी हाथ पैर पे अगर आपको एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। लाइक मुझे बहुत पसंद है। पिगमेंटेशन के लिए भी करती है, पर एज सच उतना मैंने कभी उतना डिफरेंस देखा नहीं, या मे भी बहुत कम करती होगी पिगमेंटेशन के लिए, सिंस इसमें लैक्टिक एसिड है। बट एक्सफोलिएशन के लिए क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड आई थिंक इफ़ यू हैव दिस वन क्रीम, आई डोंट थिंक यू नीड टू हैव अ स्क्रब और अलग चीज़ें, क्योंकि मैं वो पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा हर दिन का शावर का रूटीन इज़ लिटरली लाइक 4 to 5 minutes ओनली। आई जस्ट गो इन, बॉडी पे डाला पानी एंड साबुन लगाई एंड मैं बाहर आ गई। एंड जिस दिन मुझे बाल धोने होते हैं उस दिन आई डू टेक लाइक 15-20 मिनट्स, बट उसके अलावा बाकी दिन नॉर्मल डे काफ़ी सिंपल रखते हैं। एंड अगर मैं ये यूज़ करती हूँ, तो मुझे नीड नहीं होती कि एक्सफोलिएटर की, जैसे डव के बॉडी स्क्रब्स हो गए, क्योंकि ऑलरेडी एक्सफोलिएट कर रही है, तो आपको 2 तरह की एक्सफोलिएटर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सफोलिएट भी करती है, साथ में आई वुड से थोड़ा बहुत ब्राइटन अप भी करती है। तो बॉडी स्क्रब से आई वुड लाइक दिस मोर। एंड बट इसका एक कॉन है, दैट इज़ आपको ये अभी आपको मज़ा नहीं आएगा इसको यूज़ करने में, क्योंकि दिस इज़ थिक, इट इज़ अच्छी खासी थिक। एंड ये एज अ हैंड क्रीम भी काफ़ी अच्छा काम करती है, बट दिस इज़ थिक एज यू कैन सी। अभी तो ये मैंने हाफ ही यूज़ करी है, इसका स्पैचुला भी इसके अंदर गिर गया है, तो वही लाइक अभी ये थोड़ी थिक लगती है। नहीं तो आई वुड से हाँ, जैसे अगर मैं AC ऑन करके रूम में लगा रही हूँ तो देन इट्स फाइन, बट बिना AC के अगर आप इसे गर्मी में लगाओगे तो काफ़ी आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर विंटर्स में ये काफ़ी हेल्पफुल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आई हैव 3 हेयर केयर प्रोडक्ट्स। एंड हेयर केयर भी एज सच मेरा काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, उतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। एंड आई थिंक 1-2 प्रोडक्ट्स मुझे और ऐड करने चाहिए थे, बट द थिंग इज़ आई एम इन माई होम टाउन, तो यहाँ पे मेरे पास तो सारे प्रोडक्ट्स हैं नहीं। बट वन प्रोडक्ट आई वुड लाइक टू इंक्लूड इज ग्लाइकोलिक एसिड फ्रॉम द ऑर्डिनरी, बट वो इसका कहीं ना कहीं सेम हो गया है। बट ग्लाइकोलिक एसिड ना एडी पे काम नहीं करता जितना ये करती है। तो वो जो ग्लाइकोलिक एसिड है उसको मैं स्कैल्प पे यूज़ करती हूँ, मैं उसको अंडर आर्म्स पे करती हूँ, उसको मैं बॉडी पे करती हूँ, नीज पे, हर जगह मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू हेयर केयर, सो द फर्स्ट वन इज दिस पैंटीन का शैम्पू। पैंटीन हो गया, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, इन दोनों में से क्लिनिक प्लस तो मुझे बहुत ड्राई करता है, आई डोंट नो व्हाई, एंड पता नहीं बचपन में कैसे काम करते थे सारे शैम्पूज। तो वही दिस वन डज नॉट ड्राई मी आउट, यही होता है जब मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या सही है क्या गलत है। सो दिस इज़ द हेयर फॉल वाला कंट्रोल। एज सच हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करता, बट मैं हमेशा से यही वाला यूज़ करती आई हूँ। एंड आई यूज़ दिस लाइक, अगर जैसे अभी मैं हफ्ते में 2 बार बाल धो रही हूँ, तो 2 में से 1 दिन मैं इसको यूज़ करती हूँ जब मुझे ऐसा होता है ना, मुझे बहुत खुजली आ रही है, बहुत ऑयल फील हो रहा है, मुझे एकदम क्लीन स्कैल्प वाली फीलिंग चाहिए, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। बट ऑन द अदर डेज आई यूज़ माई लॉरियल वाला, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ 2023 से। बेस्ट शैम्पू एवर। लाइक मेरे ना थोड़े ड्राई बाल हैं, लाइक मेरे ये तो काफ़ी ऑयली है, बट मेरे लेंथ थोड़े ड्राई हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। पैंटीन आपको अगेन मिंत्रा या फिर नाइका की सेल में अच्छा खासा 40-50% ऑफ तक मिल जाएगा। एंड लॉरियल की बात करें तो ये भी आराम से 40-50% ऑफ पे मिंत्रा हो गया, नहीं तो नाइका हो गया, उन दोनों के ही अच्छे खासे ऑफर रहते हैं। एंड दिस स्मेल्स सो गुड। लाइक अभी रिसेंटली तो नहीं, आई थिंक मार्च अप्रैल के अराउंड मैंने इनका 1 लीटर वाला लिया था, तो बेसिकली उसमें से मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि होता है ना ये बॉटल थोड़ी ईजी है, उसका ऐसा नोजल टाइप है, तो उसको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो मैं इसमें ट्रांसफर करती रहती हूँ, बॉटल में इसको रखती हूँ। आई थिंक ये तो इनकी 600, ये तो 300 ml ही है इनकी, तो 1 लीटर वाले में से मैं इसको ट्रांसफर करती रहती हूँ। एंड आई थिंक 1 लीटर वाले की डील काफ़ी अच्छी पड़ती है, तो आप वो ले सकते हो, एंड फिर उसको ऐसे छोटी बॉटल्स में ट्रांसफर कर सकते हो। लाइक शैम्पू की मैं तो इसी में ट्रांसफर कर लेती हूँ, एंड ये बाल को बहुत सॉफ्ट बनाते हैं, प्लस इट स्मेल्स अमेजिंग। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट हेयर केयर। आई डोंट थिंक मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई हेयर केयर इतना जल्दी खत्म किया होगा। एज यू कैन सी इसमें बचा है लाइक अच्छा खासा, आई वुड से मैं इसको अभी 5 बार तो यूज़ कर सकती हूँ आराम से। एंड दिस इज़ द डव का 10-in-1 डीप रिपेयर ट्रीटमेंट हेयर मास्क। ऑल माई लाइफ आई हैव ओनली लव्ड वन हेयर मास्क, दैट इज़ द सुबाकी वाला। मैंने पिछली
2024 के मैंने विंटर्स में यूज़ किया था एंड आई लव्ड इट, क्योंकि वो जापानीज़ था। इंडिया में मैंने लाइक ट्राई किया था बट मुझे आज सच कभी कोई पसंद नहीं आया अंटिल आई ट्राइड दिस वन इन February. आई गॉट दिस फॉर अ कोलैबोरेशन एंड आई वाज लाइक लेट्स सी कितना ही अच्छा होगा एंड आई लव्ड इट। लाइक फर्स्ट यूज में इट मेड माई हेयर सो गुड एंड दिस इज हाउ माई हेयर लुक्स एज यू कैन सी। लाइक मैंने कल रात में हेयर वॉश किए थे एंड मेरे वेवी बाल हैं, और अगर मैं कर्लिंग रूटीन फॉलो करूँ तो मेरे कर्ल भी हो जाते हैं, क्योंकि मेरे वेवी स्लैश कर्ली बाल हैं। वो तो मैं रूटीन फॉलो नहीं करती क्योंकि मुझे महंगा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग लगता है एंड बहुत मेहनत लगती है। लाइक मैं तो थक जाती हूँ सोच की। तो वही एंड होता क्या है कि जब भी मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ तो मैं ऐसे नीचे बाल करके और फिर मैं कोई भी जो मेरी टी शर्ट होती है कॉटन की उसमें मैं रैप करती हूँ और ऐसे घुमा के रख देती हूँ। और मैंने हमेशा नोटिस किया इस हेयर मास्क को यूज़ करने से पहले कि जब भी मैं इसे घुमा के रखती थी और जब मैं खोलती थी ताल तो मेरे बाल घूम जाते थे, क्योंकि वो नॉर्मल है, घूमते ही हैं। बट जब भी इस हेयर मास्क को लगा के मैंने अपने बाल ड्राई किए मेरे बाल कभी नहीं घूमते एंड ये काफ़ी सीधे लगते हैं। सो ये सीधा लगने वाली चीज़ ना अभी समर्स में काफ़ी अच्छी, क्योंकि फ्रिज कंट्रोल करता है, क्योंकि समर्स और मानसून्स में मेरे बाल बहुत गंदे दिखते हैं नो मैटर व्हाट आई डू, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव फ्रिजी हेयर। तो थोड़ा भी ह्यूमिडिटी होते एकदम गंदे से अजीब से हो जाते हैं, एकदम फ्रिजी से। मतलब गंदे तो नहीं होते बट ऐसा लगता है कि ऐसे मरे मरे से क्यों लग रहे हैं। लाइक मेरे मरे मरे से लगने लग जाता है, फ्रिजी भी नहीं लगते। ऐसा लगता है कि मेरे कितने ड्राई और लाइक डिहाइड्रेटेड या कितने डैमेज्ड बाल लगने लग जाते हैं मेरे, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनमें कोई मॉइस्चर नहीं है, कुछ नहीं है। बट इस हेयर मास्क की वजह से लाइक बेस्ट थिंग एवर, लाइक माई हेयर लुक्स सो गुड एंड इट लुक्स काइंड ऑफ मेंटेन्ड। लाइक अभी तो मैं वेट कर रही हूँ कि आपको मेरा ब्राउन कलर दिख रहा होगा यहाँ से, ये तो मेरे काले बाल आ चुके हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरे बाल उग जाए और मैं सारा काला ये ब्राउन पार्ट कटवा लूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव माई ब्लैक हेयर बैक। सो या दिस हेयर मास्क वर्क सो गुड। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जो लोग इसको प्री यूज़ करते हैं, मैं प्री तो मैं कभी ना करूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली मैं सच बताऊँ मेरा कभी कोई प्लान नहीं होता कि मुझे बाल धोना है। अगर मैं बाथरूम में गई मेरा मन कर रहा है बाल धो लेती हूँ, खुजली आ रही है तो मैं धो लेती हूँ, अगर नहीं मन करता तो मैं नहीं धोती, क्योंकि एज सच आई डोंट गो एनीवेयर। तो जब तक मुझे होता नहीं है ना कि मुझे खुजली आ रही है फिर ऑयल हो गया है, तब तक मैं ऐसे अपने बाल वॉश नहीं करती हूँ। That's all for this video of my favorites. You will always see me using these products. Like I think you have always seen me using these products because these are, I would say, market के one of the best products like हर एक कैटेगरी में से। एंड कैटेगरी में आज तक मेरे पास इनके कुछ ऑल्टरनेटिव्स उतना कुछ खास है नहीं, कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खत्म करने की कोशिश करूँ, दे आर गुड बट आई वोंट रीपर्चेज देम। तो वही एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय नायका चेक करो, मिंत्रा चेक करो, ब्लिंकिट पे भी काफ़ी बार एक दो बार अच्छी आपको डील मिल जाती है, जैसे मुझे उस फेस वॉश की मिल गई थी। एंड उसके बाद मिंत्रा हो गया, नायका हो गया, अमेजोन पे भी करो, पर उसमें आप प्लीज़ सेलर चेक कर लेना। प्लीज़ मीशो से कुछ मत लेना, बिकॉज आई थिंक रिसेंटली आई रेड अ आर्टिकल अबाउट हाउ सम वेमेन आर हैविंग किडनी इशूज़ बिकॉज दे यूज्ड अ क्रीम फ्रॉम मीशो। सो मीशो पे यही है कि आप कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स बिना देखे यू कैन नॉट यूज़ एनीथिंग ऑन योर स्किन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदर जाएगा एंड किडनी को अफेक्ट कर रहा है, तो या इट कैन रियली बी डेंजरस। मैंने बहुत सारे रील्स देखे, वीडियोस देखे वेयर क्रिएटर्स आर टॉकिंग अबाउट मेकअप और स्किन केयर फ्रॉम मीशो, विच इज़ नॉट राइट एट ऑल। इट कैन बी रियली हार्मफुल फॉर योर स्किन, या फिर इंटरनली कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ ये सब मत करना, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि यू विल बाय जो भी आपको सेल पे दिख रहा है, प्लीज़ बाय व्हाट यू नीड, बिकॉज आप 50% ऑफ पे देख के पर आपके तो पूरे 100% रुपये लग जाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे आपके मान लो आपके पास 300 रुपये है और आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, वो 600 का पर सेल में 300 का आ रहा है, पर ऐसा भी है कि आपको चाहिए नहीं, आपके पास ऑलरेडी है कुछ और, एंड वो 300 रुपये आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, बट आप उस प्रोडक्ट पे यूज़ कर देते हो एंड फिर आपके पास पैसे नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं होगा, ऑब्वियसली आप यूज़ होगा, पर आपको बाद में भी ले सकते हो, बिकॉज सेल्स हमेशा आती है। लाइक अभी जब मैं आई वुड से पिछले 1.5-2 साल से जब से मेरा ओवर कंजम्पशन कम हुआ है, आई हैव नोटिस कि सेल्स आर ऑलवेज देयर, द ऑफर्स आर सिमिलर, लाइक ये सेम ही ऑफर्स होते हैं। ये इतने ब्रांड्स जो मैंने आपको दिखाई है मोस्टली 50% ऑफ पे रहते ही हैं, लाइक हमेशा रहते हैं। कभी कभार कोई ग्लिच सेल हो जाए तो अलग बात है, विच इज़ वेरी रेयर, लाइक वंस इन अ ब्लू मून, बट ये बहुत कॉमनली 50% ऑफ पे मिलते हैं। तो प्लीज़ आप सेल देखिए पागल मत हो जाना, जो आपको चाहिए वही लेना, बी माइंडफुल एंड वही। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।